जी हाँ दोस्तों, आज हम चरदशा द्वारा किस तरह से भविष्य कथन किया जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम राशि का महत्व भी लेंगे क्योंकि राशि के महत्व बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो हमारा जो मेन राशि है, ठीक है ना, वो मेष राशि से ही प्रारंभ होता है। जैसे मेष, वृषभ, मिथुन, कर्कट सभी का एक अलग एक महत्व होता है। जैसे मेष राशि जो होता है वो पहला राशि है, नूतन जीवन का राशि है, नया जीवन का। वैसे वृषभ राशि जो है वो सेकंड हाउस का राशि माना जाता है और मिथुन राशि को थर्ड हाउस का राशि माना जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम, और साथ में हमको क्या करना है, नक्षत्र डिस्पोजिटर और राशि का जो डिस्पोजिटर है उसको भी मद्देनजर रखते हुए प्रेडिक्शन करना है, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ भी नया इसमें नहीं डालना है जिसके कारण हम कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। तो इस जातक का 2014-2015 का जो टाइम था बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन का टाइम था। उसी टाइम उनको शादी करनी पड़ी, उसी टाइम में उनकी माता जी का स्वास्थ्य बहुत ख़राब हुआ, उनका देहांत भी हुआ। उसके बाद का जो समय है, उसके बाद उनका संतान जन्म हुआ। उसके बाद जो तीसरा साल है उनके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब था। उनको इवन बहुत ज़्यादा हानि उठानी पड़ी, उनका जेल यात्रा भी उनका हुआ। देखते हैं, देखिए इस जो जातक है 2014 की हम अगर बात करें इस कुंडली में 2014 में, देखिए यहाँ पे 2014 13 दिसंबर 2014 से 14 नवंबर 2015 के बीच में इनकी कुंडली में तुला राशि का एक्टिवेशन चल रहा था। तो तुला राशि को जनरली हम 7th हाउस का राशि माना जाता है, शादी ब्याह का भी राशि होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे 6th हाउस का लॉर्ड है, शायद इसीलिए इनको ज़्यादा पेन उठाना पड़ा। 6th हाउस का लॉर्ड जाके 11th हाउस में बैठ रहा है, बहुत अच्छा होकर बैठ रहा है। तो इसका मतलब वही है, इसीलिए शायद इनको शादी करना पड़ा। लेकिन कुंडली में केतु का भी एक्टिवेशन है, तुला राशि में केतु है, तो इसीलिए शायद उनको शादी के लिए बहुत अड़चने आई। उसी टाइम उनको मम्मी का भी हेल्थ इशू बहुत बुरी तरह से हुआ, मम्मी को भी देहांत हो गया, मम्मी का भी देहांत हो गया उसी टाइम में, कारण केतु का एक्टिवेशन चल रहा था। और इसमें और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया है, यहाँ पे शुक्र का जो डिस्पोजिटर है वो बृहस्पति नीच है, तो कहीं ना कहीं इनको ज़्यादा टेंशन या हानि उठानी पड़ी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद का जो टाइम है इनकी कुंडली में 14 अक्टूबर 2016 से, ठीक है ना, 14 नवंबर 2015 से 14 अक्टूबर 2016 के बीच में इनका संतान जन्म हुआ। देखिए जो टॉरस होता है, जो वृषभ राशि होता है, वो कुटुंब का राशि माना जाता है। उसका जो लॉर्ड है वो शुक्र है, 11th हाउस पे है। तो 11th हाउस जो होता है वो गेन का होता है, कुटुंब में कुछ ना कुछ प्राप्ति होगी, तो शायद इसीलिए इनको संतान प्राप्ति हुई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना दोस्तों। उसी टाइम में होगा। उसका जो बाद का साल था इनके जीवन में, इनको नौकरी खोनी पड़ी, इनको डिप्रेशन आ गया, इनको टेंशन आ गया, ठीक है ना। इनको इवन जेल यात्रा भी हुआ। तो कारण 14 अक्टूबर 2016 से 14 सितंबर 2017 के बीच में इनकी कुंडली में धनु राशि का एक्टिवेशन हुआ। अष्टम भाव का राशि, उसका जो लॉर्ड है, ठीक है ना, धनु राशि का जो स्वामी है ये बृहस्पति नीच होकर बैठ रहा है, देखिए 9th हाउस पे है। इसका मतलब चेंजेस होगा। और आप लोग सदैव ध्यान रखना है, कुंडली में राशि का जो कारकत्व है, राशि का जो नेचर है, ये कभी नहीं छोड़ता। देखिए जो धनु राशि है वो चेंजेस का राशि है, क्योंकि 9th हाउस का जनरली 9th हाउस का राशि माना जाता है ना। ये तो जनरली चेंज कराएगा, और पॉजिटिव या नेगेटिव चेंज कराएगा उसका हम राशि स्वामी के ऊपर डिपेंड करके हम देखते हैं। तो धनु राशि का राशि स्वामी बृहस्पति नीच होकर बैठ रहा है, तो कहीं ना कहीं इनको टेंशन झेलना पड़ा, ठीक है। तो यही इसी तरह से हम चर दशा द्वारा सिंपल से सिंपल प्रेडिक्शन कर सकते हैं, ज़्यादा दूर घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। साथ में एक मैं आपका लाइव उदाहरण देता हूँ, तो इसी तरह से हम देखते हैं क्या कुछ होगा क्या कुछ नहीं होगा। इन जातिका के, इस जातिका का क्या है, 2019, ठीक है ना, 2019 लास्ट में इन्होंने शादी किया था। उसके बाद में 2020 तो नहीं, चलो 2021 नहीं 2022 में इनको संतान प्राप्त हुआ था। तो हम देखते हैं 2019 लास्ट में किस कारण इनका शादी हुआ, सिंपल चीज़ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें 2019 लास्ट में चले जाते हैं, ठीक है। 2019 लास्ट लियो एक्टिवेशन, मतलब वही है, सिंह राशि का महादशा चल रहा था चरदशा में 18 नवंबर 2018 से 19 नवंबर 2027 के बीच में, ठीक है। सिंह राशि का एक्टिवेशन चल रहा था। उसके भीतर अगर हम इस तरह से देखें तो अंतरदशा को देखें, 2019
में इनका शादी फिक्स हुआ था। दोनों 19 जाते जाते इनका शादी हुआ था, तो 19 में इनका शादी फिक्स हुआ था। तो यहाँ पे देखिए एक्वेरियस एक्टिवेशन है, मतलब कुंभ राशि का एक्टिवेशन अंतरदशा में चल रहा था। तो कुंभ राशि जो होता है शादी का भी राशि होता है, वो तो जनरली पता ही है। शनि जो है इनका जो लॉर्ड है शनि दशम भाव में है, ठीक है। तो देखिए 12 नंबर घर जो होता है आप स्वतः बेड सुख का होता है, आप जैसे ट्रैवल का होता है, आप बताओ सांसारिक जीवन में एक फ्रेशनेस का माना जाता है, ठीक है ना। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो शनि जो है यहाँ पे शनि ने मतलब वही है एक्वेरियस एक्टिवेशन ने इनको शादी करा दी। शादी की बात छेड़ी, शादी नहीं कराई, शादी तो 2019 लास्ट में होता है ना। तो 2009 तो देखिए 19 अगस्त 2019 से 16 मई 2020 के बीच में इनकी कुंडली में चंद्रमा आया था। चंद्रमा का कर्क राशि एक्टिवेशन था। तो कर्क राशि जो है वो 5th हाउस का राशि है। यहाँ पे देखिए यहाँ बृहस्पति केतु बैठ रहा है, शायद इसी टाइम उनका हेल्थ इशू भी हुआ था। लेकिन जो चंद्रमा है, ठीक है ना, तो चंद्रमा कहाँ पे जाके बैठा है, नीच होके बैठा है, लेकिन कहाँ पे, चंद्र बुध और शुक्र के साथ है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जब भी शुक्र और चंद्रमा का एक कॉम्बो आता है तो वो भी शादी कराने का योग्य ही माना जाता है। शादी का योग्य, क्योंकि देखिए चंद्रमा जो होता है कर्क राशि जो होता है उनको नए घर में आगमन है उनका, कुछ एक नए, जैसे देखिए कर्क राशि जो होता है वो गृह सुख का होता है, तो है ना कुंडली में कि चौथे भाव का राशि माना जाता है, ठीक है। पंचमेश है उसकी बात अलग है, लेकिन शायद इसीलिए इनको चेंज करना पड़ा। और देखिए चंद्रमा जो है 9th हाउस पे इनका घर चेंज होगा लिख रहा है, ठीक है ना। तो चंद्र के साथ शुक्र का भी कॉम्बिनेशन है, तो शायद इसीलिए इनको घर के नज़दीक में ही शादी हुआ। क्योंकि आपको एक चीज़ मैं बताऊं, जब भी चंद्र के साथ शुक्र का कॉम्बिनेशन होता है ज़्यादातर ऐसे जो जातिका है जातक घर के नज़दीक में ही शादी करते हैं। तो इस तरह से हम चंद्रमा का प्रभाव भी, मतलब कर्क राशि का प्रभाव भी हम इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इनकी जो संतान हुई थी वही है 2022 मार्च के बाद में हुआ था। हाँ 2022 मार्च के बाद में ही हुआ था। तो देखते फिर क्यों ऐसा हुआ। तो देखिए 18 नवंबर 2021 से 19 अगस्त 2020 के 22 के बीच में इनका लिब्रा एक्टिवेशन था। तो पिछले वाले कुंडली में मैं आपको बताया था मैंने आपको, क्योंकि जो होता है ना, जो शुक्र होता है वो तो पता ही है वो संतान का भी कारक होता है। अगर अच्छी जगह में बैठ जाए साथ में आप समझ लो एक स्फूर्ति का कारक होता है, एक लग्जरी जीवन देता है। तो यहाँ पे जो शुक्र है वो 8th हाउस का लॉर्ड है, ठीक है। और लेकिन शुक्र के साथ बुध बैठ रहा है 9th हाउस में, देखिए पंचम से पंचम है 9th हाउस, तो ये भी तो संतान देता है। तो शायद इसीलिए इनको संतान प्राप्त हुआ, ठीक है। तो उसके बाद में इनकी कुंडली में जो है इनका पापा का कुछ एक तबीयत बिगड़ गया था। तो देखते हैं किस कारण इनके पापा की तबीयत बिगड़ गई। देखिए 19 अगस्त 2022 से 17 मई 2023 के बीच में इनकी कुंडली में बृहस्पति का राशि जो है वो मीन राशि का एक्टिवेशन था। देखिए कुंडली में अगर हम आज से देखें तो जब भी मीन राशि का एक्टिवेशन, वो जनरली अगर हम लगन भाव को ना देखें फिर भी अगर दूसरी तरह से भी अगर हम उसको जांचें तो मीन राशि 12 नंबर भाव का राशि होता है ना। तो अगर हम अच्छे से देखें तो मीन राशि खर्चे का माना जाता है, मोक्ष का माना जाता है, ट्रैवलिंग का माना जाता है, हॉस्पिटल का माना जाता है। तो कुछ ना कुछ तो टेंशन होगा ही। और साथ में इनका लगन का जो अधिपति है ये भी बृहस्पति ही है, ठीक है ना। मीन लगन जो है बृहस्पति है, तो बृहस्पति के साथ केतु बैठ रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी का रोग ब्याध टेंशन की बातें वगैरह है ना ये कुंडली में दिखा रहा है, ठीक है। तो बृहस्पति के साथ केतु, पिछले वाले कुंडली में भी केतु आने से उनकी माँ की देहांत हुई थी। उनके पापा का देहांत नहीं हुआ शायद बृहस्पति ऊंच होने के कारण, ठीक है ना। तो इस तरह से हम जगदशा से भविष्य कथन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और भी कुछ कुंडली है मैं आपको बताता हूँ, और एक लास्ट उदाहरण अगर दे सको तो अच्छी बात है ना। तो ठीक है देखता हूँ अगर ऐसा कुछ है तो बताऊँगा। हाँ इस जातक का 2000
2021 या 2021 में बहुत से टेंशनों के बाद में इनकी शादी हुई। 2021 में ही हुई। शादी के बाद में भी कुछ एक टेंशन इनको झेलना पड़ा। अभी फिलहाल ठीक है। तो देखते हैं 2021 में क्या चल रहा था इन जातक का, क्यों ऐसा हुआ, देखते। देखिए ये सिंपल प्रेडिक्शन, 19 फरवरी 2021 से 19 फरवरी 2022 के बीच में इनकी कुंडली में लिब्रा एक्टिवेशन था। तो शुक्र का एक्टिवेशन हो गया। यहाँ पे चंद्रमा बैठा है, लगन का कारक, सडन चेंज कराएगा, बहुत अच्छा चेंज कराएगा। तो शुक्र थर्ड हाउस में बैठ रहा है, तो इसलिए शायद इनके जीवन में उसी टाइम में खुशियाँ आई, उन्होंने शादी कर ली। लेकिन मैंने आपको बताया था डिस्पोजिटर से, डिस्पोजिटर शुक्र, तो ठीक है शुक्र ने यहाँ पे खराब फल नहीं दिया, लेकिन शुक्र धनु राशि पे उसका जो अधिपति है बृहस्पति है, छठे भाव पे, देखिए बृहस्पति के साथ राहु है। तो कहीं ना कहीं इनको खुशियों के साथ टेंशन भी झेलना पड़ेगा। इनकी कुंडली में ये चीज़ कम्प्लीटली दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुंडली देखने से पहले काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमको ध्यान देना होता है। बहुत से ऐसे कुछ चीज़ें हैं, तो इस तरह से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। काफ़ी कुछ है, काफ़ी कुछ वीडियोज़ है, मैं आपको लेके आऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।